समय सहेलियों के साथ मैया सीता आई परीक्षित जी। क्यों आई? आज भी अपने भारत में परंपरा है, ये माताएं जानती हैं, जब किसी बेटी का विवाह होता है, हर लड़की की माँ अपनी लड़की को देवी पूजन करने के लिए मंदिर में भेजती है। बेटी, जीवन निर्वाह के लिए पति चुनने जा रही हो, जाओ देवी मैया से प्रार्थना करना हमें सुंदर सी योग्य पति मिले। लड़की के विवाह में सबके भाव अलग अलग हैं। कन्या सुंदर पति चाहत, लड़की चाहती हमें सुंदर सी योग्य पति मिले। क्यों? वो जानती है ना नाम लेने वाला कोई मायके में न ससुरे में। और किसी दिन कोई लिबुआ आ गए, चंदा की जियन पूछ दीजिए को है, कोई न कोई कहते बे ये रन्नो के दूल्हा छल्ला के चौराहे बस स्टॉप मगौरा मसक रहे थे। ऐसे ही ना हो। उसकी माँ तू चाहत धनवान, उसकी माँ चाहती है मेरे दामाद का घर पैसे वाला हो। भाई चाहता है साल 2 साल 10 साल में कभी बहन के यहाँ जाऊं तो कोई छोटी निगाह से न देखे। अब बाराती का तो ना हमें दूल्हा से मतलब न दुल्हन से मतलब, पहले 2 प्लेटें जिंगला में धर दे तब बांटो जाए। काहे? पता नहीं दोबारा आए या ना आए। सीता माँ ने सरोवर में स्नान किया, पूजन की थाली सजाई। तुलसी बाबा लिखते हैं पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सरोवर में स्नान किया, देवी मैया की पूजा की। तुलसी बाबा से पूछा गया एक बात बताओ, 6 वर्ष की उम्र में मैया जानकी जी पहली बार देवी पूजन करने मंदिर गई और 4 आशीर्वाद मिले। ऐसा क्या था मैया सीता की पूजा की थाली में, वो हम भी लेके जाएं? तुलसीदास जी बोले यार थाली हमने चेक नहीं करी कि सामान कौन सा था कौन सा नहीं था, लेकिन एक चीज बहुत अच्छा था, अनुराग था भगवान की पूजा में, प्रेम था भगवान की पूजा में। आप ही लोग तो भजन गाती बुलौआ में बैठ के, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो लाख उपाय। प्रेम है, परमात्मा है। एक संत कहते थे प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। ये संत आप बीती कहते हैं औरों की नहीं। प्रेम तो वो है जो पत्थर में भी भगवान बना देता है। पूजा करने के बाद सीता माँ ने हाथ जोड़े, देवी माँ के माँ हम जैसी गोरी हैं, पीरी हैं, सुघर सलोनी हैं, वैसा ही हमें पति मिले। ऐसा न हो हम है गोरी पीरी और पति पल्ले पर जाए कार्य वाले। अथवा सीता जी ने अपने लिए वरदान नहीं मांगा, मानस के जानकार लोग बैठे हो, सीता माँ ने जो 3 बहनें और हैं माता जी उनके लिए भी वरदान मांग लिया। सीता माँ ने कहा माता जी आशीर्वाद देना, अगर हम 4 बहनें हैं तो मेरे पति भी 4 भाई वाले हो, तो राम जी भी 4 भाई वाले हैं। मेरा नाम सीता है 2 अक्षरों वाला, तो मेरे पति का भी नाम 2 अक्षरों वाला हो, राम है। मेरा उपनाम अगर मिथिलेश है 4 अक्षरों वाला, तो मेरे पति का भी उपनाम 4 अक्षरों वाला हो, अवधेश है। मेरी जनकपुरी बिहार में सीतामढ़ी जिला में कमला नदी के किनारे जनकपुरी बसी है, तो आशीर्वाद देना माँ मेरी ससुराल भी किसी नदी के किनारे हो। कहाँ है? सरयू नदी के किनारे। मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जितनी बहनें बैठी हैं यहाँ भी और गांव में भी सुन रही होंगी, आपकी जिंदगी में कभी न कभी माता रानी सौभाग्य देंगी। जब विवाह के समय आपको सहेलियों के साथ देवी पूजन के लिए मंदिर जाना पड़ेगा, तब देवी मैया से ये मत कहना
कि ससुराल हमारी राजमहलों में दो, बल्कि ये कहना झोपड़ी में हमें भेजना आप बहू बना के, लेकिन ऐसे घर में, ऐसे परिवार में बहू बना के माता जी भेजना जहाँ प्रेम करने वाले लोग रहते हों, धन को महत्व देने वाले लोग ना हो। जरूरी नहीं है हम 2500 की साड़ी पहने, धोती धोती ससुराल में पहन लेना, लेकिन माता रानी से प्रार्थना करना ऐसे घर में हमें भेजना जहां देरी के भीतर बहू को लक्ष्मी का सम्मान दिया जाता हो, बहू को ससुराल में बेटी जैसा प्यार मिलता हो, ऐसे घर में हमें भेजना। जहाँ बहुत ज्यादा पैसा होता है वहाँ प्यार नहीं होता। एक दहेज की जली हुई लड़की जब अस्पताल में गई तो परीक्षित जी उसने अपने पिता को पत्र लिखा कि पिताजी भेजा तो आपने हमें इंसानों के बीच में, पर आ गई हम शैतानों के बीच में। धन के लिए जला दिया इन लोगों ने, अस्पताल में हूँ, जो भी 2-4 श्वासें बची हैं हमें आके देख जाओ। तो पिता ने पत्र पढ़ा तो सर पे हाथ रख करके रोने लगा। एक भजन मैं आपको सुनाऊं, अब इस भजन को बड़े ध्यान से सुनना। वो गरीब पिता कहता क्या है, तेरे कर के हाथ पीले, तेरे कर के हाथ पीले, मैंने गंगा नहा लिया है, इन दहेज के जल्लादों ने तुझे जिंदा जला दिया है, जल्लादों ने तुझे जिंदा जला दिया, इन दहेज के हत्यारों ने तुझे जिंदा जला दिया है, दहेज के हत्यारों ने तुझे जिंदा जला दिया। मैंने गंगा नहा लिया, तेरे हाथ सीधे करके मैंने गंगा नहा लिया, इन दहेज के झुलाया, बचपन में खेलिया करते और झूला माने झुलाया, बचपन में खेलिया कर और झूला माने झुलाया, बचपन में खेलिया करते और झूला माने झुलाया, गोदी में लेकर माने मुझे अपना दूध पिलाया, गोदी में लेकर माने मुझे अपना दूध पिलाया, गोदी में बिठा के तुमको, गोदी में बिठा के तुमको हमने ससुरे विदा किया है, मैंने घर से विदा किया तो उसने जग से विदा किया, मैंने घर से विदा किया तो उसने जग से विदा किया, मैंने घर से विदा किया तो उसने जग से विदा किया, मैंने घर से विदा किया तो उसने जग से विदा किया।
पराई। सखियों के संग में खेली अब हो गई पराई। सखियों के संग में खेली अब हो गई पराई। सखियों